टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। लेकिन सत्ता की शुरुआत आज वक्फ वाली उन चिंगारियों से जिसमें आज संसद का तापमान बहुत ज्यादा दर्ज किया गया है। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है। कैबिनेट कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। The bill hits basic structure of the constitution. मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है। करीब 7 महीने का इंतजार, 237 दिनों की संसदीय प्रक्रिया और 8 घंटे की बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल ने 360 डिग्री टर्न लिया और आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के लिए तैयार है। यानी 8 अगस्त 2024 को सरकार ने पहली बार वक्फ बिल को पेश किया था और अब आज कुछ देर के बाद इस बिल पर लोकसभा में वोटिंग होगी और यहां से पास होने के बाद ये राज्यसभा के रास्ते नए कानून में बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसी पूरी प्रक्रिया में आज लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ वक्फ संशोधन बिल का जिक्र था। इस जिक्र में काफी आग थी, कई तर्क थे, कई अनोखे उदाहरण थे और तो कई ऐसे तथ्य भी थे जिसका जिक्र पहले कभी नहीं हुआ था। इस सब की शुरुआत सुबह करीब 12 बजे तब हुई जब सरकार की तरफ से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया, जिसे उम्मीद एक्ट का नाम दिया गया है। बिल पेश करते हुए किरण रिजिजू ने सबसे पहले उस शंका का समाधान करने की कोशिश की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार मस्जिदों के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी। किरण रिजिजू ने ये चर्चा की शुरुआत की। इसके बाद पक्ष विपक्ष से कई सांसदों ने अपने पक्ष रखे। अखिलेश यादव से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने इस पर अपनी बात कही। सत्ता पक्ष से जेडीयू के ललन सिंह तो विपक्ष से टीएमसी के कल्याण बैनर्जी इस बिल पर काफी तीखे नजर आए।